पेटीएम, एक ऐसा नाम जो शायद ही किसी ने न सुना हो। डिजिटल पेमेंट की दुनिया में ये एक क्रांति जैसा था। लेकिन इसकी कहानी जितनी शानदार तरक्की की है, उतनी ही बड़े उतार चढ़ाव और एक कह सकते हैं चौंकाने वाले आईपीओ की भी है। तो सवाल सीधा यही है, आखिर हुआ क्या कि जिस कंपनी ने करोड़ों लोगों के पैसे खर्च करने का तरीका ही बदल दिया, शेयर बाजार में उसकी एंट्री इतनी खराब क्यों रही? यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी कहानी के झटके को समझने के लिए ना बस ये एक नंबर काफी है, -46%। सोचिए, ये वो रिटर्न था जो आईपीओ में पैसा लगाने वाले लोगों को मिला। उम्मीदें आसमान पर थीं, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। चलिए समझते हैं कि ये नौबत आई कैसे। इस कहानी को एकदम शुरू से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब भारत एक कैश आधारित अर्थव्यवस्था थी। मतलब हर छोटे मोटे काम के लिए नकदी ही एकमात्र रास्ता था। देखिए, पेटीएम की शुरुआत बहुत ही एक मामूली सी जरूरत को पूरा करने के लिए हुई थी। याद है वो जमाना जब फोन रिचार्ज के लिए दुकान पर जाकर स्क्रैच कार्ड या कूपन खरीदना पड़ता था? पेटीएम ने बस उसी झंझट को खत्म किया। 2010 में यह सिर्फ एक मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म था, एक ऐसी सुविधा जिसने लोगों की जिंदगी को थोड़ा आसान बना दिया। और यहां से पेटीएम का सफर तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ा। 2010 में एक छोटी सी शुरुआत हुई, लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो था 2016 का डीमोनेटाइजेशन, यानी नोटबंदी। अचानक पूरा देश डिजिटल पेमेंट की तरफ दौड़ा और पेटीएम उस लहर पर सवार होकर घर घर पहुंच गया। और इसी शानदार सफर का अगला पड़ाव था 2021 का आईपीओ। तो सवाल ये उठता है कि पेटीएम इतना बड़ा बना कैसे? आखिर वो कौन से फैक्टर थे जिसने इस ग्रोव को इतनी तेजी दी कि ये भारत की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप्स में से एक बन गई? किसी भी स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए पैसा और भरोसा दोनों जरूरी हैं, और पेटीएम के पास दुनिया के सबसे बड़े नामों का साथ था। चीन के एंट फाइनेंशियल और जापान के सॉफ्ट बैंक से लेकर वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे तक, इन बड़े नामों के जुड़ने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक ग्लोबल स्टैम्प था कि पेटीएम में कुछ बड़ा करने का दम है। अब ये स्लाइड पेटीएम की स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से दिखाती है। उनका लक्ष्य सिर्फ एक पेमेंट ऐप बनना नहीं था, बल्कि एक सुपर ऐप बनना था। रिचार्ज से शुरू किया, फिर वॉलेट, क्यूआर कोड, यूपीआई, उसके बाद बैंकिंग, लोन, बीमा और यहां तक कि मूवी टिकट्स भी। आइडिया सिंपल था, कोई एक बार ऐप में आए तो उसे बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। और इतनी जबरदस्त ग्रोथ के बाद सबकी नजरें आकर टिकी भारत के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ पर। ये वो पल था जहां कागज पर मौजूद वैल्यूएशन की असली परीक्षा होने वाली थी। ये है आईपीओ के आंकड़े। इशू प्राइस तय हुआ 2150 रुपए। उम्मीदें थीं कि लिस्टिंग पर ये और ऊपर जाएगा, लेकिन 18 नवंबर की सुबह जब बाजार खुला तो माहौल एकदम बदल गया। शेयर अपने इशू प्राइस से बहुत नीचे खुला और निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। और ये एक लाइन उन लाखों इन्वेस्टर्स का दर्द बयां करती है जिन्होंने बड़े अरमानों से देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी पर दांव लगाया था। ये उसी -46% के आंकड़े की पुष्टि करता है जिसे हमने शुरू में देखा था। पर सवाल अब भी वही है, ऐसा हुआ क्यों? आईपीओ के बाद पेटीएम की कहानी दो बड़ी चुनौतियों के इर्द गिर्द घूमती है। एक, बाजार में गला काट कॉम्पिटिशन, और दूसरा, सरकारी और रेगुलेटरी एजेंसियों की लगातार स्क्रूटनी यानी जांच। भारत का डिजिटल पेमेंट मार्केट एक जंग के मैदान जैसा है। यहाँ फोन पे और गूगल पे जैसे खिलाड़ी हैं जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर राज करते हैं। पेटीएम का मॉडल भले ही ज्यादा सर्विसेज देता हो, लेकिन यूपीआई की इस लड़ाई में पिछड़ने का असर उनके बिजनेस पर साफ दिखा है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग यूपीआई ही इस्तेमाल करते हैं। कंपटीशन तो था ही, ऊपर से पेटीएम को लगातार रेगुलेटरी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है। खास तौर पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर आरबीआई की तरफ से की गई कार्रवाइयों ने बाजार के भरोसे को बुरी तरह हिला दिया है। देखिए, रेगुलेटरी समस्याओं का मतलब सिर्फ जुर्माना नहीं होता, इसका मतलब होता है लोगों के भरोसे में कमी। तो इन सारे उतार चढ़ावों के बाद सवाल ये है कि पेटीएम के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है? क्या यहाँ से वापसी की कोई गुंजाइश है या मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी? देखिए, कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ पेटीएम की ताकत है, उसका विशाल यूजर बेस और ढेरों प्रोडक्ट्स, जिससे वो एक ही कस्टमर को पेमेंट्स के अलावा लोन, बीमा और निवेश जैसी सर्विसेज भी बेच सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ
कंपटीशन और रेगुलेटरी जोखिम जैसी तलवारें अभी भी लटक रही हैं, जो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या पेटीएम की कहानी भविष्य के स्टार्टअप्स के लिए एक चेतावनी है कि सिर्फ ग्रोथ और वैल्यूएशन ही सब कुछ नहीं होता, या ये सिर्फ एक मुश्किल दौर है जिसके बाद एक शानदार वापसी की कहानी लिखी जाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।